श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। हाँ महाराज जी, आज कनक महल से तमाम भक्तगण कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। उनके साथ महाराज जी भी जो लीड कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पे आप? हम यही मौके में ऐसे कहें, भगवान के तरफ से, हनुमान जी की तरफ से आशीर्वाद है, खूब अच्छे सुरक्षित सुकुशल अच्छे से मानसरोवर की यात्रा करके फिर अयोध्या बना रहे हैं। महाराज जी का बड़ा स्नेह है, आशीर्वाद है, जो कि मैं अयोध्या से बार बार आता जाता रहता हूँ और आपका ही परिवार का हूँ मैं, और आपके स्नेह से ही मैं आज कनक भवन से, कनक महल से कैलाश मानसरोवर के लिए जा रहा हूँ। हमारे साथ में अनन्य भक्त है, जैसे कि नीमच जिला से, थड़ौद, सेनातलाई, बालामऊ, उत्तर प्रदेश इत्यादि से जो भक्त है, ये हमारे साथ अधिकतर यात्रा करते ही रहते हैं। तो इनकी इच्छा हुई कि महाराज जी इस बार हम भी कैलाश चलेंगे। तो कैलाश जाने के लिए हमारे कृपा पात्र भी हैं छोटी सादड़ी से, जिनके नाम अनुग्रह दास जी है, सापत्नी है, और ये भी यात्रा में जा रहे हैं। बालामऊ से आप हैं, तो आप भी यात्रा में जा रहे हैं, और आगे महाराज जी का स्नेह रहेगा। वापस दामोदर कुंडोत्री में वापस आएंगे, वही एक रात्रि निवास वापस करेंगे अवध में। अवध में महाराज श्री की कृपा से अवध में निवास हो सकता है मेरा। बोला जो मेरे साथ इस वक्त भड़केश्वरी पीठ पीठाधीश्वर रामप्रिय दास जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो इस समय अयोध्या की यात्रा पर आए हैं और दिव्य झूलनोत्सव को यहाँ से अनुभव लेते हुए फिर कैलाश की यात्रा पर वो रवाना होंगे, जाने वाले हैं। तो इस मौके पर रामप्रिय दास जी महाराज से जुड़ेंगे। अयोध्या यात्रा, अयोध्या के झूलनोत्सव और कैलाश यात्रा की उनकी योजनाओं के बारे में विस्तार से हम जानते हैं। यासफनुसनस्था विपुलकर्तड़ी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तना सुबस्तुतरीया लक्ष्मीर्देवीर् गजेन्द्री मणिगणकचितष्ण पित्वा हेम कुंभैर नित्यं सा बसतु मम गृहे सर्वमंगल राघवयुक्ता। धन्य है इस जीव को जो वैराग्य मिला। सतम जन्म तपस्तप्तम पुनर्जन्म न विद्यते। हजारों वर्षों के बाद में इस जीव को साधुता का वैराग्य मिलता है और उसको फिर अयोध्या मिल जाए। अवध है, अवध के लिए 84,000 देवी देवता है, पूर्ण ब्रह्म है, यहाँ पर निछावर है। अवध है, अवध हर जीव को मिलना बहुत मुश्किल है। सतः जन्म तपस्तप पुनर्जन्म न विद्यते। हजारों वर्षों की तपस्या मिल करके पुण्य जब प्राप्त होता है तो वो अवध है। अवध, अवध में हमारा वैष्णव परिकर, वैष्णव साधु हजारों वर्षों से जन्म लेते हैं और पुनः वापस अवध में ही जन्म लेते हैं। जब मरण होता है हजारों वर्ष तक, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, पुनः पुनः जन्म होता है, पुनः पुनः मरण होता है, और उन संतों को ही एक गति प्राप्त होती है जो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वो अवध है। अवध हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने, धन्य उनके माता पिता को जो कि हम इस लायक बनाया। और हमने हजारों वर्षों के संतों ने जो तपस्या की, उस तपस्या का पूर्ण हमको आज जन्मभूमि के न्यास में दर्शन दे रहा है। वो मोदी जी की ही कृपा है, एक आदित्यनाथ जी की मेहनत है, और हमारे संतों का पूर्ण का प्रताप है जो कि हमको मोदी जी और योगी जी मिले। आज मैं 5वीं बार कैलाश जा रहा हूँ, 5वीं बार कैलाश जा रहा हूँ। कई बार कैलाश यात्रा पे बैंड लगता है, कई बार कैलाश यात्रा पे बैंड लगा, और जब बैंड खुलता है तब इस जीव को मेरे को अवसर प्राप्त होता है कि कैलाश प्राप्त नहीं। जगत गुरु कृपा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की कृपा से मेरे ऊपर कृपावत है। मैं, महाराज की कृपा हुई, महाराज जी ने याद किया कि तेरे को कैलाश जाना है, तो मैं नेपाल के रास्ते से कैलाश जा रहा हूँ। महाराज जी, कैलाश जो है, कैलाश का जो दर्शन है वो सिर्फ कैलाश का ही वहाँ पे दर्शन है, कोई और भी चीज़ वहाँ पे अद्भुत है या क्या उसकी महत्वता है? कैलाश है, कैलाश तो है ही है। वहाँ एक कैलाश के पास में ब्रह्म कमल मिलता है,
ब्रह्म कमल, जो 15,000 मीटर की ऊंचाई से प्राप्त होता है ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल भी मिलता है और कैलाश दामोदर कुंड रास्ते में मिलते हैं, मुक्ति नारायण मिलते हैं। दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान की प्राप्ति होती है और मुक्ति नारायण में तो मुक्ति नारायण का नाम ही मुक्ति नारायण है। कमल का क्या महत्व है? ब्रह्म कमल, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि यासा पद्म सनस्था विपुल कटतरी पद्म पत्रा दाक्षी, कुछ विशेष चीज़ें होती हैं। जैसे गाय, तो गाय में भी विशेष चीज़ है कि कौन सी गाय? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय, शिला शालिग्राम शिला, कमल ब्रह्म कमल। विशेष रूप से सारे पुष्प में ब्रह्म कमल श्रेष्ठ है और वो ब्रह्म कमल ओनली के वो मानस सरोवर में ही प्राप्त होता है और कुछ संतों को ही मिलता है। कोई ऐसा नहीं कि सब जगह मिल जाता हो, किसी किसी को मिलता है, दुर्लभ वस्तु है। क्या वो गृहस्थों को नहीं मिल सकता है? मिलता है। वो कैसे मिलता है, कौन देता है? तो क्या वहाँ के जो ब्रह्म कमल वहाँ पे दर्शन करने का सफल मार्ग माना जा सकता है कि हाँ जी, हाँ जी, आपका दर्शन सफल है? हम लोग एक चाहते हैं कि हमको यदि क्लास में ब्रह्म कमल मिल गया तो हमारा पूर्ण सफल है। हाँ सफल है, हमने पूर्ण प्राप्त कर लिया है। हाँ, दैविक पूर्ण ब्रह्म हाँ दे सकते हैं। ये महत्व है। हाँ जी, हाँ जी। गृहस्थ भी आते हैं हमारे साथ में। गृहस्थ नीमच से हैं, मंदसौर से हैं, झालावाड़ से हैं, बालामऊ से यूपी से हैं, आप यूपी से हैं, चित्तौड़ से हैं, नीमच मंदसौर से हैं। लोग हैं संख्या में? हमारे साथ में 32 लोग हैं। 32 लोग जा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। तो अयोध्या में और क्या प्रोग्राम है आपका? अयोध्या में आज मैं झूलों का दर्शन करूंगा और कनक भवन दर्शन करूंगा, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि न्यास और सरजू का स्नान। और मैं यहाँ बैठे ही हूँ सीतारामदास जी महाराज जी के स्थान पर। सीतारामदास जी महाराज अद्वितीय स्थान है, खाक चौक है और हमारा डाकोर का स्थान है। डाकोर दिगंबर का राजा है, हम दिगंबरी है। और जैसे हमारे तीनों अखाड़े हैं, तीनों अखाड़ों में श्रेष्ठ अखाड़ा दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर राजा है, दिगंबर राजा है और उस राजा परिवार का मैं साधु हूँ। जुड़े थे रामप्रिय दास जी महाराज, जो अपनी यात्रा के बारे में सुखद अनुभव हमारे साथ साझा किए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।